हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्लास +2 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट हमने लास्ट टाइम स्टार्ट किया था, जिसमें हमने टॉपिक हमारा चल रहा था क्रॉस पैकिंग। क्रॉस पैकिंग इन 1 डायमेंशन हम कर चुके थे, क्रॉस पैकिंग इन 2 डायमेंशन। अब हम आगे इसको कंटिन्यू करते हैं, क्रॉस पैकिंग इन 3 डायमेंशन। 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन में जैसे किया था, अब ये थोड़ा सा अलग है। इसे समझने के लिए थोड़ा ध्यान से आपको चीज़ों को देखना होगा। तो सबसे पहले क्या है, क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। इसको 2 डायमेंशन से हम समझते हैं। 2 डायमेंशन में जैसे हमने 2 टाइप्स पढ़े थे, आपका फर्स्ट था स्क्वायर और सेकंड आपका हेक्सागोनल। स्क्वायर में क्या होता था, सारी जो आपकी रोज थी वो सारी क्या होती थी, सेम होती थी। ठीक है, सबसे पहले हम इसको 2 मेथड से पढ़ेंगे। फर्स्ट आपका है स्क्वायर क्लोज पैक स्ट्रक्चर, मतलब स्क्वायर क्लोज पैकिंग की हेल्प से इसे पढ़ेंगे। तो 2 डायमेंशन स्क्वायर क्लोज पैकिंग आपकी ये रही। इसको क्या करना है, जस्ट आप इसे जितनी भी ये बॉल्स आपकी प्रेजेंट है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 बॉल्स है, 7 बॉल्स को आपने रखते जाना है इसके ऊपर 7 बार, मतलब 7 टाइम्स आप इसे रखोगे इसके ऊपर, तब आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा जो कि क्या बनेगा, आपका एक क्यूब बनेगा। इन स्पेयर्स का क्यूब बनेगा। वो आपका क्या होगा, 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर होगा। ये साइड में आपको कहीं ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा आपको आई थिंक वहाँ से समझ में आ जाएगा। तो कैसे बनता है ये, वाइल प्लेसिंग सेकेंड क्लोज लेयर को हमें किसके ऊपर रखना है, फर्स्ट लेयर के ऊपर रखना है, और इस रूल को फॉलो करते जाना है जितनी आपकी बॉल्स वहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, वाज प्लेस एडजेसेंट टू द अदर, सेकेंड लेयर को प्लेस करना है फर्स्ट वन के, सच दैट द स्पेयर्स आर ऑफ द अपर लेयर आर एग्जैक्टली अबाउट दोज ऑफ द फर्स्ट लेयर। जैसे आपके फर्स्ट लेयर में दिख रहे हैं वैसे ही आपको सेकेंड लेयर में दिखने होने चाहिए। ऐसा इसका स्ट्रक्चर हमें बनाना है। और जैसे हमने देखा 2 डायमेंशन में जो सारे जो आपकी रोज थी वो ए टाइप्स की थी। ठीक है, ए टाइप्स की थी। तो अब यहाँ पर हम ए टाइप के ऊपर ही क्या करते जा रहे हैं, उन रोज को रखते जा रहे हैं। तो वो भी क्या होंगी, ए टाइप होंगी। तो इसकी जो अरेंजमेंट है, इस लैटिस की अरेंजमेंट क्या होगी, ए टाइप पैटर्न की होगी। और जैसे हम इसे जब देखते हैं तो ये आपका परफेक्टली अलाइन होता है हॉरिजॉन्टली एज वेल एज वर्टिकली, क्योंकि हम सारी लेयर्स को क्या कर रहे हैं, एज एडजेसेंट भी इसको सभी जगह से क्या रख रहे हैं, इक्वल इसे रख रहे हैं। इस वजह से ये क्या दिखता है, हमें सेम दिखता है जहाँ से भी हम इसे देखना चाहें। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इसको, और ये आपका इसे हम बोलते हैं सिंपल क्यूबिक लैटिस, और इसे हम प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल भी बोलते हैं। अब हम सेकंड पढ़ेंगे। इसका जो सेकंड टाइप था 2 डायमेंशन का, वो था आपका हेक्सागोनल, ये वाला। अब हम इसकी हेल्प से पढ़ेंगे। फर्स्ट हमने पढ़ा स्क्वायर की हेल्प से। स्क्वायर से हमारा क्या बना, 2 डायमेंशन में आपका स्क्वायर था, इससे हमने क्या बनाया, एक क्यूब बनाया 3 डायमेंशन में, जब हमने ए टाइप की यहाँ पर ये जो रो है इसको क्लोजली पैक किया। अब हम यहाँ पर लेंगे आपकी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब इसमें आप देख पा रहे होंगे जो फर्स्ट रो है आपकी सेकंड रो के इक्वल नहीं है, तो इसमें भी हम ऐसा ही ट्रिक यहाँ पर अप्लाई करेंगे। यहाँ पर हम इसे 2 तरह से कर सकते हैं। जैसे कि आपका हम प्लेस कर सकते हैं सेकंड लेयर को फर्स्ट लेयर के ऊपर, और दूसरा हम क्या कर सकते हैं, थर्ड लेयर को हम किसके ऊपर प्लेस कर सकते हैं, सेकंड लेयर के ऊपर। अब 2 तरह से हो सकता है, तो एक एक करके हम इन्हें पढ़ते हैं। फर्स्ट हम रख रहे हैं सेकंड लेयर को फर्स्ट लेयर के ऊपर। जैसे कि आपकी ये ए टाइप है, ये ए है, बी है, इसको हमने क्या रखना है, सेकंड लेयर को इसके ऊपर रखना है। देखो ध्यान से देखो ये स्ट्रक्चर कैसा बन सकता है, ये हमने लास्ट टाइम कुछ ऐसा बनाया था। ठीक है, अब हमें क्या रखना है, इसके ऊपर सेकंड जो लेयर है उसको हमने यहाँ पर रखना है, फर्स्ट के ऊपर ऐसे रखना है। तो आप देख सकते हैं कुछ ऐसा इसका व्यू बनेगा, ये देखिए। इसी तरह से हमें इसे रखना है। इसे बनाने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगी, ठीक है, फिर भी एक बार आप इसे समझ लीजिए कि ये कुछ ऐसा बनेगा। अभी यहाँ नीचे भी हम ऐसे ही रखेंगे इसके ऊपर, इस तरीके से। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखाई दे रही होगी,
ऊपर वाली साइड यहाँ पर देखिए, ये आपका इस तरीके से बन रहा है। एपेक्स कैसा बन रहा है आपका, अपवर्ड बन रहा है। ये जो बीच में वॉइड्स होते हैं, वॉइड्स का मतलब ये जो बीच में होल्स होते हैं छोटे छोटे, ये क्या, इसे हम बोलते हैं एपेक्स। और एपेक्स आपका यहाँ पर कैसा बन रहा है, अपर डायरेक्शन में बन रहा है। और यहाँ अगर सेकेंड लेयर में हम देखें तो ये जो एपेक्स है आपका वो इस तरीके से बन रहा है। और जैसे ही हम इसके ऊपर लेयर रखते जाएंगे, यहाँ पर जो आपका इस वाली लाइन के अंदर जो आपका बन रहा है, आपको स्ट्रक्चर दिखाती हूँ इसका। ये रहा इसका स्ट्रक्चर, ये हमारी लेयर है, ठीक है। इसके ऊपर हमने सेकंड लेयर को प्लेस किया है। जैसे इसको सेकंड लेयर को प्लेस करेंगे इसके ऊपर, ये रही आपकी लेयर, ध्यान से देखो, ये आपकी लेयर है। और यहाँ पर हमने इसे सेकंड लेयर को प्लेस किया है। जैसे ही सेकंड लेयर को प्लेस करेंगे तो आपको यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक एपेक्स बन रहा है, जो कि कौन सी डायरेक्शन में, ऐसे है, मीन्स अपवर्ड डायरेक्शन में है। अपवर्ड डायरेक्शन में होने की वजह से ये क्या शो कर रहा है आपके पास, ये कैसी फिगर बना रहा है, ये आपका बना रहा है टेट्रागोनल। तो इसी वजह से यहाँ पर इसे टेट्राहेड्रल, ये टेट्राहेड्रल जब भी मैंने यहाँ पर टी से इसे शो किया हुआ है। और यहाँ पर जैसे ही आप सेकंड लेयर को रखते हो, सेकंड लेयर को जब हम इसके ऊपर रखते हैं, फिर यहाँ पर आगे जिसे मोर रोज को इसको रखते जाते हैं, तब यहाँ पर हमने बोला कि यहाँ पर आपका क्या बन रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपका एपेक्स बन रहा है। ये देखिए, ये वाला, यहाँ से आपको समझ में आएगा, ये है डाउनवर्ड डायरेक्शन में अंदर। यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल आपका जो बन रहा है, जहाँ पर आपकी जो डायरेक्शन है यहाँ एपेक्स की, वो अपवर्ड डायरेक्शन है यहाँ पर। और यहाँ इसी के नीचे वाली लेयर्स में आपकी जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन आई हुई है। एक बार अपवर्ड डायरेक्शन है और एक बार क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन है। तो ये जो डायरेक्शन है आपस में कैसे बना रही है, एज अ स्टार, जैसे कि एक आपकी ऐसे है और एक आपकी ऐसे है। तो अगर हम ऐसे देखें ध्यान से, तो ये क्या बन रहा है, एक स्टार बन रहा है। तो ये आपका कौन सा स्ट्रक्चर है, ये ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स है। तो इसे हम यहाँ पर जो टी से डिनोट किया गया, ये आपका है टेट्राहेड्रल वर्ड, और जो ओ से डिनोट किया गया है वो है ऑक्टाहेड्रल वर्ड। यहाँ आपको साइड में कहीं स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा, आप वहाँ से इजीली देख सकते हैं। अब इस स्ट्रक्चर के अंदर जो आपका टेट्राहेड्रल वर्ड्स है या होल्स है, वो कैसे शो हो रहा है, ये देखो, हमने 2 लेयर्स हमने लगाई हुई थी, ए आपकी है, ये बी आपकी है। इसके ऊपर हमने बोल रखा था कि हमें क्या करना है, सेकंड लेयर को फर्स्ट लेयर के ऊपर रखना है। तो सेकंड लेयर हमें इसके ऊपर रखनी थी। तो यहाँ पर टेट्राहेड्रल जो हम देख रहे हैं, ये टेट्राहेड्रल होल्स है आपका, ये कितने एटम से कनेक्टेड है, 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पे 4 हो गए आपके पास। और यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल की अगर हम बात करें, ऑक्टाहेड्रल में यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 एटम से यहाँ पे कनेक्टेड है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर आप यहाँ से इजीली निकाल सकते हैं। टेट्राहेड्रन की जो शेप होती है वो आपकी इस तरीके से होती है, जो कि आपके स्ट्रक्चर में भी दिखाई गई है। और जो आपकी ऑक्टाहेड्रन होती है वो ऐसी होती है। यहाँ पर आपको होल दिखाया गया है कि कैसे, वो जो पीछे वाला हमने स्ट्रक्चर देखा कि कैसे उसमें टेट्राहेड्रल होल दिखाई देता है और ऑक्टाहेड्रल में कैसे दिखाई देता है। अब हम बात करेंगे प्लेसिंग थर्ड लेयर को, जब हम सेकंड लेयर के ऊपर रखेंगे। हमने पहले रखा सेकंड लेयर को फर्स्ट लेयर के ऊपर, अब हम थर्ड लेयर को सेकंड लेयर के ऊपर रखेंगे, तब इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा। ये देखिए, फर्स्ट इसका 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो वो टेट्राहेड्रल वर्ड्स को कवर कर लें। टेट्राहेड्रल वर्ड्स आपकी कौन सी वर्ड्स है, ये वाली जो आपकी ये बन के आई है। हमें क्या करना है, इसको थर्ड लेयर को सेकंड लेयर के ऊपर रखना है। ये थर्ड लेयर है ना, इसको उठा के आपने क्या करना है, सेकंड के ऊपर रखना है। जैसे ही आप इस सेकंड के ऊपर रखोगे तो टेट्राहेड्रल के ऊपर भी आपका क्या बन जाएगा, एक लेयर आ जाएगी। और एक लेयर आ जाने से यहाँ पर क्या बन जाएगा, इन दिस केस जो स्फेयर होगा थर्ड लेयर के, वो एग्जैक्टली अलाइन हो जाएगा दोज ऑफ द फर्स्ट लेयर। तो वो फर्स्ट लेयर के जैसा हो जाएगा, क्योंकि हम उसके ऊपर एज इट इज़ उसके ऊपर रख रहे हैं। तो ये फर्स्ट लेयर के जैसा हो जाएगा। जो आपका पैटर्न होगा वो क्या होगा, ए बी टाइप पैटर्न। ये पैटर्न आपका दिखाया गया है। हमने क्या किया, एक टेट्राहेड्रल वर्ड्स के ऊपर क्या रख दिया,
ऐसी थर्ड लेयर को उठा के सेकेंड लेयर के ऊपर रख दिया, तो एज इट इज़ वो आपका बनेगा। तो आपका कुछ इस तरीके से बनेगा। ये आपका स्ट्रक्चर है। सबसे पहले ये हेक्सागोनल पैकिंग, इसे क्या बोलते हैं? हेक्सागोनल पैकिंग बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इसको इसके ऊपर रख रहे हैं। तो यहाँ पर आपका टेट्राहेड्रल के वर्ड्स के हमने ऊपर रख दिया इसको, तो ये ए बी और ये वाला आपका एज इट इज़ दिखेगा। जैसे कि हमने बोला कि पहले वाला आपका एज इट इज़ दिखेगा, पहले वाला और थर्ड वाला आपका एज इट इज़ दिखेगा। अब बी के समान आपका ये वाला दिखेगा, फोर्थ वाला। तो ये आपका पैटर्न कैसा होगा? ए बी पैटर्न होगा। और इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। यहाँ साइड में आपको स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा होगा, आप वहाँ से भी समझ सकते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर है वो कुछ एटम, कुछ मेटल्स फॉर्म करते हैं। जो मेटल्स कौन कौन से हैं? मैग्नीशियम एंड जिंक या मोलिब्डेनम भी होते हैं। अब यहाँ पर हेक्सागोनल पैकिंग यहाँ पर मैंने भी शो कर रखी है, तो आप यहाँ साइड में भी आपको कहीं ना कहीं दिख रही होगी। अब बढ़ते हैं अपने सेकंड पार्ट पर। दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। फर्स्ट हमने पढ़ी टेट्राहेड्रल को, और सेकंड वर्ड्स हमारा क्या बना था? ऑक्टाहेड्रल। अब ऑक्टाहेड्रल के ऊपर भी क्या हो सकता है? इसे हम प्लेस कर सकते हैं। तो सबसे हमने क्या किया था पहले वाले केस में? सेकंड लेयर को हमने क्या कर दिया था? थर्ड लेयर के ऊपर, मतलब सेकंड लेयर को कवर कर दिया, थर्ड लेयर को उठाकर सेकंड के ऊपर कवर कर दिया। ठीक है। अब इस वाले केस में क्या करेंगे हमने क्या किया? थर्ड लेयर को प्लेस कर दिया सेकंड लेयर के ऊपर ऐसे मैनर में कि वो क्या बन जाए? ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स को कवर कर ले। जैसे कि हमने उस मैनर में रखा था कि वो टेट्राहेड्रल वर्ड्स को कवर कर ले। अब यहाँ पर हम कैसे रख रहे हैं कि वो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स को कवर कर ले। अब इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होगा आपके पास। व्हेन प्लेस इन दिस मैनर दे आर नॉट अलाइंड, तो ये एक जैसे नहीं लगेंगे फर्स्ट और सेकंड लेयर के। सो इसी वजह से हम इसको एक अदर नाम देंगे। तो अदर नेम क्या होगा इसका? सी टाइप। ठीक है। तो आपकी जो पैकिंग होगी वो इस तरह से होगी। यहाँ पर ए अगर आपका हमने रखा है तो बी और सी, ये सी आपका अलग टाइप का दिखेगा, तो यहाँ पर इसे हमने सी नाम दे दिया है। सो ये जो अरेंजमेंट है आपकी, तो वहाँ पर एक फोर्थ लेयर प्लेस कर देंगे। इट्स पेयर आर अलाइंड विद दोज ऑफ द फर्स्ट लेयर। तो फर्स्ट लेयर के अराउंड होगा आपका जो फोर्थ लेयर है। और यहाँ पर ये जो पैटर्न आपका बनेगा ABC टाइप का पैटर्न बनेगा। वो साइड में आपको कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि इसे बनाना इतना आसान नहीं है। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड क्यूब क्लॉज पैकिंग। ठीक है। ये 3D में है, इसे 2 डायमेंशन जो आपकी कॉपी होती है उसमें नहीं बना सकते। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? क्लोज पैकिंग, या फिर हम क्या बोलते हैं इसको? CCP बोलते हैं, या फिर इसे FCC बोलते हैं। और जो मेटल्स इसमें काम करते हैं, आपके मेटल्स है कॉपर एंड सिल्वर क्रिस्टलाइन इन दिस स्ट्रक्चर। बोथ दिस टाइप ऑफ क्लोज पैकिंग, कौन सी टाइप की? CCP और FCC दोनों एक ही हैं। ठीक है। वो क्या है? पैकिंग एफिशिएंसी कितनी है उनकी? 74%। स्पेस इन द क्रिस्टल इज फिल्ड, और जो आपका 26% जो बचता है वो आपका वैकेंट स्पेस है। और क्लोज पैकिंग क्या कहती है? मतलब जो सॉलिड्स होते हैं उनमें अगर क्लोज पैकिंग हो, इसका मतलब क्या? कम से कम क्या बचना चाहिए? कम से कम वैकेंट स्पेस बचना चाहिए। अब 74% जो आपका स्पेस है वो फिल हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी इसमें किसकी है? आपकी FCC की है। अब हम पैकिंग एफिशिएंसी पढ़ते हैं कि कैसे है 74%। अभी हम अपना टॉपिक पढ़ेंगे पैकिंग एफिशिएंसी। अब यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना गिवन है आपके पास? 12 होता है। ठीक है जी। अब हम पढ़ते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी बोल सकते हैं इसे, या फिर पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है? इज द परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस फिल्ड बाय द पार्टिकल। ये हम परसेंटेज निकालते हैं कि कितना स्पेस फिल्ड किया है किसी भी पार्टिकल्स ने। चाहे हम यहाँ पर हम 3 टाइप से पढ़ेंगे। जो फर्स्ट आपका है सिंपल क्यूबिक लैटिस के लिए, फिर हम पढ़ेंगे बॉडी सेंटर के लिए, और थर्ड हम पढ़ेंगे FCC के लिए। तो सबसे पहले पढ़ते हैं सिंपल क्यूबिक लैटिस। सिंपल क्यूबिक लैटिस आपका क्या होता है? ये आपका क्यूब बना है और 8 कॉर्नर क्या होते हैं? बस 8 कॉर्नर पर आपके एटम प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले हमने लेट कर लिया कि जो एज है इस क्यूब की वो कितनी है? A है। और जो स्पेयर है, जो स्पेयर कनेक्टेड, कैसे कनेक्टेड है स्पेयर? वो इस तरह से कनेक्टेड है। ठीक है। इस क्यूब के अंदर ऐसे स्पेयर, ये 4 स्पेयर्स हैं। ये पीछे बहुत सारे स्पेयर्स मतलब ऐसे लगे हुए हैं, जैसे कि मैंने पिछले टाइम आपको स्ट्रक्चर दिखाया था।
ठीक है, ऐसे होते हैं स्पेयर में। तो यहाँ पर ए आपकी क्या है, एज है, तो हमने ए को यहाँ पे 2r कैसे कह रहे हैं, देखो यहाँ पर दो स्पेयर की अगर हम बात करें तो ए इसके सेंटर से लेके इसके सेंटर तक यहाँ पर क्या है, एक ए कनेक्टेड है। तो ए अगर हम इनके सेंटर से यहाँ तक की बात करें तो ये आपका क्या है, इसकी फर्स्ट वाले की रेडियस और सेकंड वाले की रेडियस। तो हम बोल सकते हैं r प्लस आर, ये क्या बन जाएगा 2r। सो ए की वैल्यू हम लिख सकते हैं दैट इज़ 2r। सो यहाँ पर हमने ए की वैल्यू क्या रख दी है, 2r रख दी है। अब वॉल्यूम क्या होता है, इस क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है आपके पास, ए क्यूब होता है, ठीक है। ए की वैल्यू रखो 2r, तो 2r का कंप्लीट का क्यूब करो। अब ए की वैल्यू रख दी हमने, अब कितना आया 8r क्यूब। अब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं आपके पास, कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं। तो नंबर ऑफ एटम हमने निकाले थे, कितने होते हैं, 1 होते हैं। सो यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आएगा 8r क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ स्पेयर कितना होता है, 4/3 πr क्यूब। सो पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, जो आपका वॉल्यूम होता है एक जो आपके एटम के लिए और डिवाइड में आपका जो कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर हम एक स्पेयर के लिए निकाल रहे हैं, एक स्पेयर के लिए कितना है आपके पास 4/3 πr क्यूब, और टोटल के लिए कितना है 8r क्यूब मल्टीप्लाई बाय 100। सॉरी, आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं करना था, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना था। तो यहाँ पर देखो वॉल्यूम आपका निकल गया है, इसको क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है 100 से, क्योंकि हम क्या निकालने हैं, परसेंटेज निकाल रहे हैं। तो परसेंटेज आपकी कितनी आई है, 52.4%। अब पैकिंग एफिशिएंसी निकालते हैं बॉडी सेंटर के लिए। बॉडी सेंटर के लिए क्या होता है आपके पास, जो 8 होते हैं आपके कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, कॉर्नर पे, और एक आपका होता है बीच में प्रेजेंट, बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले इसके लिए हमने एज लेट कर लिया, क्यूब का कितना होता है, ए होता है, ठीक है, और रेडियस हमने लेट कर ली किसी स्पेयर की, वो कितनी है, आर है। अब यहाँ पर देखो सबसे पहले हमें बॉडी सेंटर के लिए निकालना है। हमें पता है इसकी एज क्या है, ए, सभी एज कितनी होगी, ए होगी, लेकिन जो डायगोनल है वो तो हमें नहीं पता, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये वाला डायगोनल निकालना होगा, जिसकी वजह से हम क्या निकाल सकते हैं, इस बॉडी सेंटर की हम क्या निकाल सकते हैं, इसकी लेंथ निकाल सकते हैं। ये जो आपका डायगोनल गिवन है, पहले हम इसकी निकालेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर ए ई एच ट्रायंगल ले लेंगे। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ए ई एच क्या होगा, ए ई स्क्वायर इज इक्वल टू ई एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, एच ए स्क्वायर। सो ई एच आपको गिवन है, ए एच आपको गिवन है, तो आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हो, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कितना आ गया आपके पास 2a स्क्वायर। सो ए ई किसके इक्वल होगा, √2a। सो यहाँ पर ए ई की वैल्यू आ गई है। अब यहाँ पर अगर ध्यान से देखो तो ये भी आपकी क्या बनती है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनती है। कौन सी ट्रायंगल, ए बी ई। अब हम इसे भी सोल्व कर सकते हैं, हमें ये वैल्यू पता चल गई यहाँ से। अब ये वैल्यू आपको गिवन है, तो हम यहाँ पर बी ई निकाल सकते हैं। तो देखो निकालते हैं, इन ट्रायंगल ए बी ई, बी ई आपका किसके इक्वल हो जाएगा, बी ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। सो ए ई की वैल्यू हमने निकाली है कितनी, √2a स्क्वायर, प्लस में ए बी की वैल्यू है आपके पास ए स्क्वायर। सो यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, 2a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 3a स्क्वायर। सो बी ई की वैल्यू कितनी आएगी, √3a। अब यहाँ पर जो आपके बॉडी सेंटर में जो बी ई है, अगर हम उसे उठा लें यहाँ पर, तो आपके पास कितने स्क्वायर यहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं, यहाँ पर आपका हमने बोला था कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं, और एक आपका बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट होता है। तो बॉडी के सेंटर में आपका ये प्रेजेंट है, और ये आपके बी और ये क्या है आपके, ये कॉर्नर ही तो है, तो यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। अब हम क्या कर सकते हैं, इनको रेडियस के थ्रू अगर हम ये निकालें तो क्या होगा, ये आपकी आर कंप्लीट रेडियस होगी, यहाँ पर रेडियस होगी, और इस पूरे की क्या होगी, रेडियस होगी। तो कितनी है, आर प्लस आर, यहाँ पर 2r डायमीटर होगा कंप्लीट, और यहाँ पर आर। सो बी ई हम बोल सकते हैं कितना होगा, 4r के इक्वल होगा। सो यहाँ पर बी आपका क्या है, डायगोनल है। अब यहाँ पर लेंथ कैसे निकालेंगे बी ई की, यहाँ पर हमने निकाली √3a, ठीक है, और आपका बी ई कितना आ रहा है, 4r। सो दोनों को इक्वेट कर देंगे, आपकी जो ए है वो निकल जाएगी, ए कितनी है, आ गए आपके 4r डिवाइड बाई √3। अब बॉडी सेंटर के लिए नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं आपके पास, 2 होते हैं, ठीक है। सो वॉल्यूम अगर हम स्पेयर का वॉल्यूम निकालें तो कितना होगा, 4/3 πr क्यूब। अब स्पेयर की बात करें, बॉडी सेंटर में आपके कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं, प्लस में आपका एक बॉडी में प्रेजेंट होता है, तो नंबर ऑफ एटम 2 हो गए। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से,
तो 2 से मल्टीप्लाई किया कितना है 8/3 पाई आर क्यूब। अब जो वॉल्यूम होगा क्यूब का, वो क्यूब का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, वो किसके इक्वल होगा, ए क्यूब के इक्वल होगा। ए की वैल्यू हमने निकाली क्या है 4r डिवाइड बाई √3। इसका करेंगे क्यूब, तो क्यूब करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई बाई आर मल्टीप्लाई आर क्यूब। ठीक है, डिवाइड में कितना है √3, इसको 3 टाइम्स क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ पर ऊपर आ जाएगा 64 और नीचे √3 इंटू √3, ये क्या बन जाएगा 3 और आपका √3 एज इट इज। तो जब इसे कट करेंगे आपके पास जो वैल्यू आएगी 32r क्यूब डिवाइड बाई √3। सो यहाँ पर पैकिंग एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, जो आपका वॉल्यूम है 1 एटम के लिए और डिवाइड में आपका कंप्लीट जो क्यूब है उसका वॉल्यूम रख देंगे। सो हमने रख दिया इसका वॉल्यूम कितना है आपके पास, यहाँ पहले वाला जो वॉल्यूम आया था 8/3 पाई आर क्यूब और डिवाइड बाई आपका अब जो आया है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ये रख देंगे मल्टीप्लाई बाई 100, तो आपकी जो परसेंटेज आएगी यहाँ पर 68%। ठीक है, अब हम निकालते हैं पैकिंग एफिशिएंसी एफसीसी। एफसीसी बोल सकते हो आप यहाँ पे या फिर सीसीपी, दोनों सेम होते हैं। अब क्या करेंगे, लेट द एज ऑफ क्यूब की एज क्या होगी आपके पास ए होगी और रेडियस क्या होगी आपके पास आर होगी। अब यहाँ पर देखो फेस, जब हम एफसीसी की बात करते हैं फेस सेंटर में आपके पास कितने एटम प्रेजेंट होते हैं, एक तो आपके जो कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं और आपके फेसेस पे प्रेजेंट होते हैं। तो फेस पे यहाँ पे मैंने दिखा रखा है। अब हम एक फेस उठा लेते हैं, लेट कर लिया हमने कि ये वाला फेस हमने ले लिया, इसको हमने लेट कर लिया कि ये क्या है, एज क्या होती है आपके पास ए होती है और ये ए हमने क्या लेट कर लिया ABC। ठीक है, एक ट्रायंगल हमने लेट कर ली, क्योंकि ये सारे जो क्यूब है, क्यूब क्या होता है हर एक साइड इक्वल होती है, ये 90 डिग्री पे होते हैं, तो इस वजह से इसको क्या कर लेते हैं ट्रायंगल लेट कर लेते हैं। तो हमें क्या निकालना है, ए आपको गिवन है, यहाँ भी ए है, ए भी आपका और BC भी आपका ए है, AC आपको निकालना है। सो AC निकालते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। सो AC स्क्वायर किसके इक्वल होगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB की वैल्यू आपके पास गिवन है, BC की गिवन है, तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। सो AC की वैल्यू आपके पास क्या आएगी √2a। अब हम इसको फेस सेंटर के थ्रू मानते हैं कि अगर हम स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर में आपके पास यहाँ पर कॉर्नर पे प्रेजेंट है और यहाँ पे फेस के सेंटर में प्रेजेंट है। तो यहाँ पर देखो कितना आपका बन जाएगा, जैसे कि हमने बॉडी सेंटर में किया, यहाँ पर भी R R R, ये आपका कंप्लीट 2R हो जाएगा और यहाँ पर भी आपका स्मॉल r। तो कितना होगा AC आपका कितना होगा, AC की अगर कंप्लीट लेंथ निकाले तो आपकी 4R होगी। तो अगर हम इन दोनों को इक्वेट कर दें, AC आपका 4R के इक्वल है और AC आपका √2a के इक्वल है, तो यहाँ पर 4R किसके इक्वल हो जाएगा √2a। सो A की वैल्यू हम निकाल सकते हैं 4R डिवाइड बाई √2। अब 4 को कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं, और 2 को कैसे लिख सकते हैं √2 इंटू √2। सो एक √2 से √2 आपका कैंसिल हो जाएगा। सो A की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 2√2R। सो जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है वो कैसे निकालें, वो क्या होता है आपके पास 4/3 पाई आर क्यूब। अब एफसीसी के अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं 4 होते हैं, तो 4 से इसको क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है ए क्यूब। ए की वैल्यू रखो यहाँ पे 2√2R क्यूब। अब 2√2 इंटू 2√2 इंटू 2√2 इंटू में R क्यूब। जब इसे सोल्व करेंगे आपके पास 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 बार इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2 8 2 16 और √2 आपका एज इट इज होगा। ठीक है, सो पैकिंग एफिशिएंसी क्या होगी आपके पास, जो वैल्यू आपकी पहले वाली आई थी ये जो आपकी स्फीयर वाली वॉल्यूम ऑफ स्फीयर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपकी जो परसेंटेज आएगी वो आएगी 74। बस हमने क्या कंक्लूड किया, जो CCP है FCC की जो एफिशिएंसी थी, जो आपकी पैकिंग एफिशिएंसी आई है वो सबसे ज़्यादा आई है। सो आज के जो हमारे जो पैकिंग एफिशिएंसी और क्लोज पैकिंग वाला जो टॉपिक है वो फिनिश होता है। थैंक यू वेरी मच।